नहीं तो सासू जी पीछे से फिर पत्थर फेंकना शुरू हो जाएंगे। हम 3 देवरानी जेठानी आ रखी। जैसे ये वाला हो गया, ऐसे करके इसको निकालना पड़ता हम लोगों को, ऐसे फिर ऐसे करना पड़ता उंगली से ऐसे। इसके धान का जो पेड़ है, इसके धान का जो पौधा होता है उसके आगे पीछे ये सब। हमारे लिए ऐसी मजबूरी नहीं है कि हम लोगों ने खेत में रहना ही रहना है। हम अपनी खुशी से खेतों में रह रहे हैं। तो बहुत आवाज मारे पे ऊपर से हम नहीं जा रहे, हम इतने पलित हम नहीं जा रहे। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धोत्री गाँव से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे ससुराल से। मैं भी कल ससुराल आ गई हूँ। तो यहाँ के काम काज भी फिर से शुरू हो गए हैं। जो हमने खेत में धान रोपाई की थी उसमें मतलब निलाए लगाते हैं, हाथों से निलाए लगाते हैं, पानी लगाते हैं। तो हमारा नाश्ता पानी भी हो गया है और बच्चे भी खेल ही रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए चलते हम लोग खेत में और खेत का काम जो है हमारा वो कर लेते हैं। तो जैसे हम लोग रुपाई में लगाते हैं पानी, वैसे ही लगाना पड़ता है पानी। और देखो जैसे रुपाई में आता है पानी, और खेत देखो हरा भरा हो गया भाई, बढ़िया से हो गया हरा भरा। और हम लोगों को इसकी निलाई करनी है। अब मैं बता दूं आपको कि निलाई कैसे करते हैं। ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे करना पड़ता है नाखूनों से, ऐसे ऐसे करना पड़ता है इसको। और तब जाके जो इसके मतलब किनारे किनारे देखो ऐसा रहता है कबाड़ा, ऐसा निकालना है कबाड़ा और उसको किनारे करना है। तो हम इसलिए ये सब करते हैं कि धान जैसे हम लोग कोदा हो झंगोरा हो उस पर तो हम लोग कुदाल की गुडाई करते हैं, लेकिन इस पे हम लोग नाखूनों की मतलब हल्के हल्के नाखून, ऐसे भी नहीं करना है कि नाखून टूट ही जाए और दर्द होना शुरू हो जाए, ऐसा भी नहीं करना है। जितना हम कर सकते हैं मतलब हल्के हल्के हाथों से यूँ करना पड़ता है। और तब जाके मतलब जैसे झंगोरे को और कोदे को लगती है गुडाई, वैसे इस धान को भी ऐसे नाखूनों से गुडाई लगती है। मतलब तब धान के पौधे बढ़िया से हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं। और इसके बाद इधर उधर का घास रहता है वो काटना होता है हमको। तो चलिए चलते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे नहीं तो सासू जी पीछे से फिर पत्थर फेंकना शुरू हो जाएंगे। हम 3 देवरानी जेठानी आ रखी हैं तो जल्दी से हम भी लग जाते हैं थोड़ा। मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस मत लेना। मेरे सासू जी कोई अपने देख रहे होंगे वीडियो तो बोलेंगे कि सासू जी के लिए ऐसा बोल रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, सीरियस मत लेना। तो चलिए दोस्तों, खेत में निलाई के बाद देखो हम लोग क्या क्या खा रहे हैं यहाँ पे। और सासू माता भी खा रही हैं, देवरानी जी भी और बड़ी जेठानी जी भी और मैं भी। तो थोड़ा हमने 2 खेतों की निलाई कर दी है, नीचे की भी और ऊपर की भी। अब थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं। ये थोड़ा बहुत नाश्ता ला रखा है और मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। खेत की निलाई तो हो गई है हम लोगों की और अब जा रहे हैं हम तीसरे खेत में जा रहे हैं। तो देखते हैं, खाना खाने का टाइम भी हो जाएगा फिर। तो जब तक खाना खाने का टाइम होता है कितने खेत लगा सकते हैं हम लोग, तो देखते हैं, चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से होती है हमारी निलाई जो होती है, आप देख सकते हैं। देखो इस तरह से इसका कबाड़ा होता है, इसको छानना पड़ता है, निकालना पड़ता है। देखो जैसे दीपिका कर रही है यहाँ पे, ऐसा करते हैं। तो देखो ऐसे करके हाथों पे निकालते हैं इसको, इस तरह से निकलता है। और इस तरह से हम इसको गोबर की जो ढेर रहती है हमारी लगाई हुई उसके ऊपर फेंक देते हम लोग। ये करना पड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ दिखाई दे रहे होंगे छोटे छोटे ये और घास हैं, जैसे ये वाला हो गया। ऐसे करके इसको निकालना पड़ता हम लोगों को, ऐसे फिर ऐसे करना पड़ता उंगली से ऐसे। इसके धान का जो पेड़ है, इसके धान का जो पौधा होता है उसके आगे पीछे ये सब। और आजकल तो हमारे यहाँ एक कीड़ा होता है वो खा लेता है इसको। देखो सारे पौध खराब हो रखे भाई इस बार, पता नहीं कैसे हुई है ऐसी। तो चलिए दोस्तों, 2-4 खेत की निलाई हो गई हम लोगों की और अब चलते हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि भूख भी लग गई है। और खेत बहुत सख्त हो रहे हैं भाई, ऐसा करने में बहुत दिक्कत हो रही है। और इन हाथों उंगलियों पे ना दर्द होने लग गया भाई, इन उंगलियों पे। ये जो निलाई होती है ये बहुत कठिन होती है, उंगलियों से करना पड़ता है ये सब। तो इन आगे आगे उंगलियों में बहुत दर्द होता है, क्या बोले।
तो चलिए चलते हैं घर, खाना खा लेते, थोड़ा भूख भी लग गई है। तो मौसम भी थोड़ा ख़राब है, तो देखते हैं बारिश लगेगी तब तो नहीं आएंगे हम लोग। अगर बारिश नहीं लगेगी तो फिर से आ जाएंगे, क्योंकि 3-4 खेत अभी और रह रखे हम लोगों के। तो चलते हैं, थोड़ा घर से खाना खा के आते हैं। अभी तक हम लोगों ने खाना पीना खाया और थोड़ा रेस्ट किया और फिर चले गए हम खेत की ओर। और बारिश होने की संभावना भी है, तो देखते हैं बारिश होगी तो वापस आ जाएंगे, और बारिश नहीं होगी तो अपना काम करते रहेंगे। यहाँ पे भैंस भी निकाल दी इन्होंने बाहर, हमारे पड़ोसी हैं। और यहाँ पे धुआं लगाना पड़ता, क्योंकि जो मच्छर वगैरह रहते वो नहीं काटते हैं भैंसों को या गाय को। पहुँच गए हैं खेत में, लेकिन मौसम देखो आप, मौसम बारिश वाला हो रखा है भाई। आप देख सकते हैं बादल छा रखे हैं सारी जगह, और लोग सब लगे हुए हैं अपने अपने खेतों में। हमारा भी ये खेत है, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों बारिश भी होने लग गई है और हम लोगों ने बरसाती पहन ली है, जो बारिश में काम आती है। हमारे यहाँ तो उसको बरसाती बोलते हैं, तो ये पहन ली हम लोगों ने। तो देखते हैं हम कितना कर पाते हैं, क्योंकि आजकल थोड़ा यहाँ बरसात वाला मौसम हो रहा है। और सुबह से तो बरसाती वाला मौसम था, लेकिन अभी हुई है बारिश और टाइम हो रहा है अभी 4:30 हो रहा है शाम का। तो देखिए जल्दी जल्दी लग जाते हम लोग, तो क्या होता है देखते हैं। फिर ज़्यादा बारिश होगी तो घर भाग जाएंगे भाई, नहीं रहेंगे ज़्यादा बारिश में। और देखते हैं, वो मैंने फ़ोन भी ला रखा है, थोड़ा फ़ोन भी छुपाना पड़ेगा, नहीं तो पानी गिरेगा इसमें, ख़राब हो जाएगा भाई मेरा फ़ोन। तो जल्दी जल्दी लग जाती है, उसको छुपा देती हूँ पहले कहीं, इसके अंदर छुपा देती हूँ इसको बरसाती के अंदर, तब जाके पानी नहीं जाएगा भाई इसमें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ बारिश भी हो ही रही है और हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत रह रखे हमारे 1-2 खेत, तो उनको करके जाते हैं, उनको निलाई करके जाते हैं उनकी। तो ये बरसाती भी वैसे ही डाल रखी हम लोगों ने, क्योंकि बारिश हो रही है तो वैसे ही करना है काम। और हालत भी ख़राब हो गई है और ठंड भी लगने लग गई है। ये देखो भाई, ये हैं हमारे बंदर, खेतों के बंदर लगे हुए हैं, बरसाती लेके काम करने में लगे हुए हैं। उधर से लेके आए हम लोग निलाई करके, और देखो यहाँ और ठंड भी लगने लग गई है भाई, हमको देख सकते हैं आप। देखो हाथ भी मिट्टी मिट्टी से हो गए हम लोगों के। और देखो दीपिका को भी ठंड लगनी शुरू हो गई है। अब मन कर रहा कि एक गरम गरम चाय पीनी थी और घर भाग जाना था सीधे। हमारे लिए ऐसी मजबूरी नहीं है कि हम लोगों ने खेत में रहना ही रहना है, हम अपनी खुशी से खेतों में रह रहे हैं। हमारे सासू जी और ससुर जी ऊपर से हमें आवाज़ मार रहे हैं कि आ जाओ कब आओगे तुम लोग घर। लेकिन हम नहीं जा रहे, हम बहुत पलीत बहुए हैं। हम बोल रहे हैं कि चलो थोड़ा 1-2 खेत है, इनको करके जाएंगे भाई। तो देखते हैं थोड़ा बारिश ज़्यादा होती है क्या। और 6:30 हो गया है भाई शाम का, हम सुबह से लगे हुए हैं इन खेतों में। क्या करें, पहाड़ी औरत ऐसी होती है, बरसात हो या कुछ हो, पहाड़ का जीवन आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है, बारिश हो कुछ हो। जबकि हम बोलते हैं कि खेती में हमने जब अनाज उगा रखा है तो उसकी देख रेख करनी भी ज़रूरी होती है, उसका टाइम पे सब कुछ करना ज़रूरी होता है, चाहे बारिश हो चाहे कुछ हो। यहाँ बरसात का टाइम होता है जब, तब तो खेतों का काम शुरू ही होता है। जैसे अब निलाई होती है तो घास काटना होता है, इधर उधर का घास काटना होता है, इसीलिए चूहे नहीं लगते हैं, फिर मिट्टी निकालते हैं, बड़ी दिक्कत होती है फिर। तो चलिए दोस्तों, क्या करें, पहाड़ का जीवन यही है और इसमें बहुत मज़ा भी आता है। नहीं तो हम लोग जब बनारस में रहते हैं तो गर्मी से पकते हैं भाई वहाँ। यहाँ बहुत ठंडा हो रहा है, बढ़िया लग रहा है यहाँ। जितने खेत थे उतने खेत हमने निपटा लिए और बहुत हंसी भी हो रही है, मतलब हंसी मजाक भी हो रहा है हम तीनों देवरानी जेठानी का। और मन खुश हो रहा है कि चलो हमने खेत को पूरा निपटा लिया भाई, कल के लिए हमने कोई परेशानी नहीं रखी भाई अपने लिए। और देखो इसको भी ठंड लग रही है, मुझे भी ठंड लग रही, तो क्या करें, 1 ही 2 खेत छूट रहे थे तो कल भी आना था। फिर इसी पानी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। तो चलिए चलते हैं घर, क्योंकि 7:17 तो यहीं पे हो गया है। तो जल्दी से हम चल लेते हैं घर। और हमारा वेट भी कर रहे होंगे, हमें तो बहुत आवाज़ मारे भाई ऊपर से, हम नहीं जा रहे, हम इतने पलिए थे हम नहीं जा रहे। चलिए दोस्तों, हम भी घर पहुंच गए हैं और चेंज भी कर लिया है, क्योंकि शाम के टाइम में भी बहुत बारिश हुई थी और खेतों का काम भी करना पड़ता है। और होता ही है ना, पहाड़ी जीवन यही होता है कि बारिश का मौसम और ऊपर से खेतों का काम, तो खेतों का काम निपटाना भी जरूरी होता है। बारिश तो वैसे बरसात वाला टाइम अब आ ही गया है, शायद अब होती रहेगी बारिश। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं कविता जगुड़ी भट्ट मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय देवभूमि उत्तराखंड।